के साथ चलते जा रहे हैं तो कहाँ पहुँचे? एक ऐसे वन में पहुँचे जहाँ कोई भी पशु पंछी जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा आगे करके ऐसे निर्जन वन में पहुंच गए जहाँ पशु पंछी भी नजर नहीं आ रहे। वहां पर एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। पत्थर की शिला को देख करके प्रभु श्री राम बोले हैं, गुरुदेव ये हम क्या देख रहे हैं? ये कोई भी जीव जंतु यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये पत्थर की शिला जो पड़ी हुई है ये कहां से आई है? मेरी माता बहनों भाई बंधु, तो गुरु विश्वामित्र बोले, बेटा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। तो बोले ने इंद्रदेव ने गौतम महात्मा ने श्राप दे दिया। क्यों? तो एक बार ऐसा हुआ, श्री सुखदेव समझाने लगे कि ये गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, ये बड़ी देखने में बड़ी सुंदर थी। इसकी सुंदरता को एक बार देवराज इंद्र ने देखा। बोली लड़की गौतम ऋषि की पत्नी बड़ी सुंदर है, इसके साथ छल करे। तो चंद्रमा के पास के लिए इंद्र पहुंच गए और चंद्रमा से बोले, भैया एक छोटा सा मेरा काम कर दे। बोले क्या? कि बोले हमें गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल करना है, तुम हमारा साथ दे दो। क्या करना पड़ेगा भैया? तो चंद्रमा बोला है इंद्र से। तो इंद्र ने जवाब दिया है, चंद्रमा ज्यादा बड़ा काम नहीं है, केवल छोटा सा मेरा काम कर दे। कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम ऋषि के दरवाजे पर आधी रात के समय आवाज लगाना, वो गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं। तो चले आवाज लगा दे, घर हो और 51 रुपए श्रीमान फकीर लाल पाल जो इसी गांव चटोली के रहने वाले इनकी तरफ से 51 रुपया है। कामना करते हैं भगवान भैया के आदर में आगे बढ़कर बोल गोविंद भगवान की। आज मेरी माता बहनों भाई बंधुओं
मुर्गा बनकर के जो चंद्रमा था वो गौतम ऋषि के दरवाजे पर पहुंच गया और आधी रात के समय आवाज लगाई। गौतम ऋषि उठे, बोले आज तो जल्दी सवेरा हो गया। और अपने वस्त्र लेकर के गंगा मैया में स्नान करने के लिए गई। एक डुबकी लगा पाई थी, गंगा मैया प्रकट हुई। महात्मा गौतम, आप जल्दी आ गए, वक्त स्नान करने का नहीं है, आप जाओ, तुम्हारे साथ छल हुआ है। गौतम महात्मा उल्टे पैर भागते हुए आए। दरवाजे पर मुर्गा बने हुए चंद्रमा को गौतम ऋषि ने पहचान लिया। भीगी धोती का पीछा चंद्रमा के दिया, जो आज भी वो दाग लगा हुआ है चंद्रमा के। अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, इंद्र को श्राप दिया कि तुम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और पत्नी अहिल्या को श्राप गौतम महात्मा ने दिया कि तुम पत्थर की हो जाएगी। मेरे भगवत प्रेमी, एक विद्वान तो यहाँ तक कह रहा है कि आदमी चलते चलते गिर जाए तो देखने वालों को तरस आ जाता है, लेकिन आदमी आदमी की नजरों से अगर गिर गया तो उसे कोई उठाने वाला नहीं है। चंद्रमा के वो अगर ऐसा नहीं करता तो वो आज दाग जो चंद्रमा के लगा हुआ है वो नहीं होता। कि जो ठोकर से गिर जाता है कोई न कोई उठाता है। आदमी अगर चलते चलते गिर जाए तो देखने वाले उठा लेते हैं, लेकिन जो आदमी आदमी की नजरों से गिर गया उसे जीवन में कोई उठाने वाला पैदा नहीं होगा। और कपड़े लग जाता है
राम, ये वही अहिल्याएं जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। और 101 रुपए श्रीमान राजवीर पाल सेठोली, 101 रुपए सर्विस पाल सेठोली, 51 रुपए श्रीमान विवेक यादव, 51 रुपए आयुष यादव, ये पेपर गांव के रहने वाले हैं। कामना करते हैं भैया कि हर धर्म में आगे बढ़ते हैं। बोल गोविंद भगवान की। आज गुरु विश्वामित्र के कहने से उस अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र की संग जो वे कलंकित थी, उन पापों से उन्हें पार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद आगे बढ़े प्रभु श्री राम और चलते हुए जनक के फूल बाग में पहुंच गए। और जनक के जब बाग में पहुंचे तो गुरु विश्वामित्र बोले, बेटा राम, पूजन का समय, फूल तोड़ लाओ। तो राम और लक्ष्मण जनक के फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए गए। तो पहले के राजाओं के 2 बाग हुआ करते थे, एक जनाना और एक मर्दाना। मर्दाने बाग में फूल नहीं मिले तो जनाने बाग में प्रभु श्री राम गए। तो वहां क्या देखा है कि उधर से सीता जी सहेलियों के साथ गिरजा मैया का पूजन करने उसी बाग में आ रही थी। हुआ ये सहेलियों में से एक लड़की उधर से निकली। पकड़ करके बिटिया बोली, बहन इस बगिया में जो बहुत सुंदर राजकुमार आए हैं, इतने छोटे तुम्हारे पिता ने जो प्रण किया है धनुष तोड़ने की, उनसे धनुष तो नहीं टूटेगा, लेकिन राजकुमार हैं बहुत सुंदर, उनसे विवाह हो जाता। आगे बढ़े, भगवान से श्री राम की नजर उधर गई है सीता जी की ओर। सीता जी ने राम को देखा, राम ने सीता जी की ओर देखा, तो एक दूसरे की ओर निहार करके चकोर बन गए। हुआ ये कि देखी नाम छवि श्री
पियरनी सिय छवि देखी राम मति धरती। और कोमल स्वाद कैस कय नवान। जैसे गूंगा व्यक्ति स्वाद का जवाब नहीं दे पाता, वही हालत भगवान श्री राम सीता की हो गई। लक्ष्मण बोले भैया अब चलोगे, अब यहीं बैठे रहोगे। जनानी बाग से फूल तोड़े और गुरु विश्वामित्र को दिए। पूजन करने के बाद विश्राम किया है। जैसे सुबह हुआ तो जनकपुर के लिए चल दिए, जहाँ स्वयंवर हो रहा था। बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर में आने लगे। माता बहनों, सुबह जैसे हुआ है भगवान श्री राम से सावतारी लक्ष्मण विश्वामित्र जनकपुर में आए, जहाँ स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब होता है कि लड़की अपने वर की स्वयं देखे और स्वयं चुने, जिसके साथ उसे जीवन साथी जिसे बनाना है उसे स्वयंवर कहते हैं। और स्वयंवर ने एक शर्त ये लगाई थी कि जो धनुष को तोड़ देगा वही हमारी बेटी के साथ विवाह करेगा। मेरी माता बहनों भाई बहनों, बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर में आए तो हुआ ये, इधर से भगवान जैसे ही जा रहे हैं तो जनकपुर की स्त्रियां भगवान श्री राम को निहार करके विचार करती हैं, जरा जरा से बालक इनके हाथों से धनुष तो नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसे ही जनक महाराज विवाह कर दे तो बहुत सुंदर रहेगा। भूमि
सभी देख करके मोहित हुए भगवान श्री राम। महाराज जनक ने आदेश दिया है, हे सभा के लोगों, जो मैंने शर्त अपनी बेटी के लिए लगाई थी कि जो भी वीर आकर के इस धनुष पर अपना जोर लगाएगा और इस धनुष को तोड़ देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेंगे। मंत्री आदेश दो और एक एक राजा से कहो उठ करके आए और धनुष पर अपनी ताकत अजमाए। आए कि नहीं आए? अभी मेरी माता बहनों भाई बंधु, आज मंत्री ने राजा महाराजाओं से कहा तो एक महाराज उठ करके आए और धनुष पर अपना बल अजमाते हैं, लेकिन धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। तिलवर किसी ने धनुष उठा नहीं पाया। चौपाई में महात्मा जी ने लिखा कि भूप से सहस्त्रदश एक ही बारा और लगे उठावन करे नटारा। चुनरिया रखी है बड़ा है। मेरी माता बहनों भाई बंधु, आज बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष में बल अजमाते, लेकिन किसी के हाथों से धनुष नहीं टूटा। तब जनक महाराज खड़े हो गए, हे सभा के लोगों, अगर मैं ये जानता तो ये प्रण नहीं करता। कहने लगे, हे मेरी तो आज इस सभा में हंसी हो गई कि कुंवारी लली बैठे राम लक्ष्मण पाजाए थोड़ी अगर मैं ये जानता तो ये प्रण नहीं करता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। अगर ये जानता तो मैं संकल्प नहीं करता। ये बात महाराज जनक कह ही रहे थे, तब तक लक्ष्मण खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? पृथ्वी वीरों से विहीन है? अरे जनक राज, तुम्हें नहीं मालूम है, जनक है पृथ्वी कभी वीरों से विहीन नहीं हुई, न हो सकती।
तुम ये धनुष की बात करते हो, और ये जनक राज ये धनुष 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 तो बहुत छोटी चीज है। ये दिया क्या जो गुरु की पाई जाए, मिल जाए तो सारे ब्रह्मांड को पोषा जाए। गुरु विश्वामित्र बोले लक्ष्मण काय को परेशान हो। विश्वामित्र कहने लगे और बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम व्यर्थ बनाते जूस। बैठो। राम को इशारा दिया, बेटा राम तुम खड़े हो जाओ, जनक के संताप को दूर करो और धनुष को तोड़ दो। तो राम विश्वामित्र के कहने पर लक्ष्मण कह रहे मैं क्या करें। कौन से राम आए जल्दी बहुत, अरे अभी झूठ होना है। दया की जल्दी कर रही है। काम बड़ा लाए थे, उन्हें देर होने लगाई तो घर ही कर दो। प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए, लेकिन उठाते तो सबने देखा, लेकिन धनुष तोड़ते किसी ने नहीं देखा। और ये बात सत्य है महाराज, भगवान श्री राम ने वो धनुष तोड़ा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्जा दिया गया। वो धनुष अगर भगवान श्री राम तोड़ते तो मर्यादा का उल्लंघन होता, क्योंकि उनके पूर्वज महात्मा दधीची की हड्डियों का था। वो धनुष नहीं तोड़ा, वो धनुष भगवान भोले बाबा के पास भेजा, वहां से दूसरे धनुष के टुकड़े ला करके एक पल में ही डाल दिए। ये पता नहीं लगा पाए कि धनुष काय का था और कहाँ कैसे टूटा, बस सामने केवल टुकड़े दिखाई दिए। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज़ें भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। आओ सीता मैया, आज जो राम बनी जब बिटिया ने आज शोभन नहीं दे, बाबा कब बनाओगे राम? अब ले इन्हें बाबा बनाए दे हम नौकर क्या कहें, बाबा तो कहें सवेरे आएगी जग के आज हमें कुछ बनाए हो, मैंने के पंडित जी बताना।
हाँ हाँ सिटी के बच्चों को थोड़ा बेटिया पहले तुम डालिए, ठीक है? और तुम तो वैसे छोटे हो। मैया सीता जयमाला लेकर के आई है, भगवान के गर्दन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो लड़कियां भगवान से बोली हैं, अरे झुकी जाइयो ललार रघुवीर, लली तेरी बारी है, झुकी जाइयो पास है कि ना है? फूल रखे बहुत ले काफी रखे, 2-3 दिन पकड़ लो। और 101 रुपए श्रीमान वेदराम फौजी सेठौली और 21 रुपए अतर सिंह साकी जो अक्षरौदा के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से आई है। यहाँ पर सेठौली के 2 लोगों के वेतन उठाए, मैंने डाल दिया था, मैंने अपनी जेब से निकाल दिया ना, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात करूँ, यहाँ पर रखी थी इसलिए मैंने रख दिया, चले गए ना। हाँ सबके पास फूल दे दिए, ठीक है? अब भगवान श्री राम की गर्दन तक नहीं पहुंच पा रही। लक्ष्मण बोले भैया अगर आज अगर झुक गई तो जिंदगी भर भौजाई के सामने झुकना पड़ेगा तुम्हें। अब राम और सत्र खड़े हुए गए, सीता जी उछल उछल के राह जाती ना पहुंच पा रही गर्दन तक। लक्ष्मण बोले अगर हमसे कहीं होती तो जयमाला कब की खड़ी होती। लक्ष्मण भगवान श्री राम के पैरों की तरफ झुके, राम ने झुक करके उठाया, सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला डाल दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। हरे मास मंडप छाए, मंडप छाए, सिया जी को घाटों कर बैठ जाओ सभी अपने स्थान पर। जो मैंने कल बताया था, सभी माताएं मैंने जो भी झांकी का सम्मान करना चाहती हैं वो अपने स्थान से उठती में, और यज्ञपति महाराज परीक्षक महाराज 501 से आप सम्मान करोगे। हाँ, और एक एक करके माता बहने भाई बहन जो भी भगवान श्री राम की झांकी का सम्मान करना चाहते हैं तो आकर के सम्मान करें। कन्यादान उपलक्ष्य में जो भी लाई हो तो कोई बात ना, लाई हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि शास्त्री को उठाए ना दें, लेकिन ताली बजाओ और भजन बोलो।
आप लोग अपने घर की व्यवस्था पर खराब करोगे, बाहर के भाई बंद और भी बुजुर्ग आए हैं वो क्या सोचोगे, अच्छा नहीं लगता है। अपनी व्यवस्था स्वयं बनाए रखो। हाँ पूजन के बाद अपने स्थान पर बैठते हैं और सबको आने दो, व्यवस्था खराब ना करो। बाकी बैंक से कितनी देर तो नृत्य करें, मना नहीं करेंगे। अपने स्थान पर अभी जरूर बैठ जाओ। पापा चले तुम्हारी और दौड़ी की भगवान का विवाह हुआ। भगवान श्री राम का विवाह इधर खबर की है अयोध्या में, तो महाराज दशरथ बारात लेकर के आए। चारों भाइयों के विवाह जनकपुर से हुए। राम का विवाह सीता के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति के साथ। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ है और यहाँ से कथा श्रवण करेंगे कल आगे। और
कल भगवान कन्हैया का जन्म होगा विद झांकी के द्वारा। बहुत सुंदर पंडाल में झांकी द्वारा भगवान कन्हैया का अवतार होगा, जन्म होगा। सभी भक्त माताएं बहनें भारी से भारी संख्या में पधार करके पंडाल की शोभा को बढ़ाते हैं। और हमारा कहने